हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल से आपको तो पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग रीडिंग किस बारे में करने वाले हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ बनती है रुकावट के कारण। मतलब बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं एंड कि जो आप जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में कि नज़र लग गई, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई पैटर्न है या फिर कोई बैड हैबिट्स है जो रिपीट हो रही है बार बार एंड जिससे ये प्रॉब्लम सेम क्रिएट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। प्लीज एक और एक और आया यहाँ पर। क्या आप पहले तो क्या करते हैं कि कोई सा भी जो काम स्टार्ट करने वाले होते हैं, कुछ भी स्टार्ट करने वाले होते हैं, उसमें से किसी की सलाह नहीं लेते हैं या किसी की सलाह नहीं लेते हैं कि या फिर काम स्टार्ट करने से पहले ही आप सोचते हैं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है एंड या फिर सोचते हैं कि ये आप तो आपके लिए भला चाहते हैं। आप उन्हें सब बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपके क्या गोल्स हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। आप वो प्लानिंग के बारे में बता देते हैं, बट उन लोग को बताना नहीं है। आप ऐसी सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही, बता देते हैं। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप जो भी काम करते हैं उसका आधा अधूरा ज्ञान लेके करना स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले प्रॉपर देखिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, किसी एक्सपीरियंस आदमी से उसके बारे में पूछिए। पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं लेते हैं, इस वजह से ये आपको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। और देखते हैं एक सेकेंड और आप हील भी नहीं दिख रहे मुझे। निगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी कुछ भी सिचुएशन होता है तो आप पहले निगेटिव सोच के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, तो इस वजह से ये सिचुएशन बार बार क्रिएट होती हैं। आप वैसे तो हैं पॉजिटिव इंसान, बट आपको अंदर ही एहसास हो, ये तो पता है मुझे काम होगा ही नहीं। ये है आप या फिर ऐसे सोच लेते हैं कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, पता है पर फिर भी कर ले रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो काम तो करेंगे, प्रॉपर पूरा एफर्ट भी देंगे, बट अंदर से क्या रियलाइज़ करेंगे कि वो उनसे तो होगा ही नहीं, पर फिर भी कर ले रहे हैं, क्या जाता है। ये बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। क्योंकि आप जब एफर्ट्स दे रहे हैं तो ये बिलीव भी रखिए ना कि आपसे वो काम हो जाएगा। आप इस लायक हैं, वो कर लेंगे, क्योंकि जब आप कर रहे हैं तो लायक हैं, ऑफ कोर्स लायक हैं, इसी वजह से तो आप वो काम कर रहे हैं, उधर एफर्ट दे रहे हैं। एक तो आप एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना एंड एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ में, बट आप ये भी सोच रहे हैं कि एक बार कर लेते क्या जाता है होगा तो नहीं, इन्हें मालूम है। प्लीज ठीक है। देखिए, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड उसमें यूनिवर्स का सपोर्ट भी है एंड फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं आप। तो आप फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं जिससे आप ज़्यादा अच्छे से हाँ वो वर्क कर पाएँ। शायद आप ये सोचें अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो फिर तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप वो चीज़ अच्छे से इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे से आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप कोई सा भी डिसीजन लेंगे, फैमिली के आधे लोग मानेंगे, सोसाइटी के लोग आधे लोग कहेंगे हाँ, आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे नहीं कर सकता। ठीक है, ये 1% है ओनली जो आप लोग का सपोर्ट कर सके। आप ऐसा कोई या फिर मुझे क्रिएटिव चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं जो आप अपने मन का कोई चीज़ है, आप सब पर चाहते सबकी सहमति हो, जब सहमति नहीं मिलती है तो वो आपको निगेटिव में बहुत ज़्यादा आप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव में चले जाते हैं एंड फिर ब्लॉकेज, जो नेगेटिव में जब चले जाते हैं तो फिर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है और रुकावटें आने लगते हैं ऑटोमेटिक ही। जो आप नया स्टार्ट करने जाते हैं, पहले आप फैमिली सपोर्ट चाहते हैं, पर फैमिली सपोर्ट उतना नहीं मिलता है तो फिर आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट होने लगता है। आप सोचते हैं फैमिली सपोर्ट मिले, आपको कोई सी हाँ आप किसी को या फिर किसी को हो सकता है कि गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, गुड न्यूज़ का किसी चीज़ का इंतज़ार है या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी एंड उसका इंतज़ार हो सकता है। यहाँ पर ऐसे रैंडम मैसेज आया, किसी चीज़ का तो आपको इंतज़ार है। शायद आपको ये है कि फैमिली वाले आज नहीं तो कल मानेंगे, मान ही जाएंगे, ऐसा कुछ है। आपके देखिए आपके पास क्या है, आप ऐसा है आपके पास दो डिसीज़न है हर बार आपके पास लाइफ में डिसीज़न लेने के लिए आता है कि आपको करियर चुनना है या फिर स्किल। एज एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आपको करियर चुनना है कि स्किल।
बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप इमोशनली, आपके है ना अंदर इमोशनली ब्लॉकेज है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप निर्णय तो लेना चाहते हैं और खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप सोचते कोई और ले ले, आप उससे जितना चाहें उतना बचते हैं कि आपको इस पर हम डिसीजन ना लेना पड़े। आप दो बीच में सबको रखते हैं, आप अपने, मेन बात सबको नहीं, आप अपने आप को रखते हैं दो बीच में। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच सके हैं वो पूरी कोशिश फुल करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जो ब्लॉकेज का काम करते हैं। एक तो एंड आपके रूटीन में भी मुझे दिख रहा है, आपकी जो लाइफ है, वो डेली का जो रूटीन है लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो सकता है। आप देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, एंड या फिर मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम देते हैं, एंड जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। आपकी हेल्दी रूटीन नहीं है, आप उसे भी, वो भी ब्लॉकेज का काम करते हैं। सब छोटी चीज़ें हैं ना, वो ब्लॉकेज का काम करती हैं हमारे लाइफ में। चलिए देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कोई डिसीजन तो लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जो आपको आप लेंगे भी कुछ दिन बाद लेंगे। अगर आप ये सब किसी से भी उम्मीद करना छोड़ देंगे एंड या फिर यहाँ पे सोचेंगे कि आपको सपोर्ट मिले, बट उतना नहीं मिलता उम्मीद के रिकॉर्डिंग है, तो आप होपलेस हो जाते हैं, उनमें हर चीज़ नेगेटिव देखने लगते हैं, तो आप फिर आपको वो उस पर एफर्ट देने का काम नहीं, मतलब मन नहीं करता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, आप कर भी सकते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, बट आप सबकी इजाज़त चाहते हैं। ये बट यहाँ पर देखिए, 2 पेंटिकल आए हैं, ऐसा ही नहीं है। आपको डिसीजन लेना है और आपको पता है कि उसमें ग्रोथ होगी, एंड आपको बहुत अच्छे डिसीजन, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो आपको चाहिए ग्रोथ वो ही मिलेगी, कंफर्म है यहाँ पर। बट इसके लिए क्या, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, आपके अंदर वो अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए धीरे धीरे कि आप वो डिसीजन ले पाएँ, एंड यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बिकॉज आप ले लेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, इसके बाद यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज बनने वाली है। आज नहीं तो कल है, या फिर कभी कभी 1 साल लग सकता है, बट हाँ, वो इस डिसीजन से अगर आपको लग रहा है, फील हो रहा है, 10 बार सोचिए उस डिसीजन के बारे में, प्रॉपर पूरी जानकारी लीजिए कि कैसे क्या करते हैं किस चीज़ के बारे में। या फिर देखिए किसी भी चीज़ के हेल्थ है तो अगर आप फैटी हैं तो फिर स्लिम होना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी डाइट की प्लानिंग कीजिए, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। या फिर आप कोई जो ब्लॉकेज है उन्हें रिमूव करने के लिए पूरी प्लानिंग कीजिए एंड डिसीजन लीजिए कि हाँ, आप ये दोबारा कोई भी काम शुरू करने से पहले से ही नेगेटिव थॉट नहीं बना लेंगे, एंड कुछ भी आप किसी चीज़ में एफर्ट देंगे तो पहले से ही नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं कर रही हूँ, पता हमें तो पता पर होगा नहीं। ये ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा गंदा ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, अपने बिहेवियर में वो इंक्लूड कर लेते हैं, एज अ नॉर्मल बिहेवियर में कर लेते हैं। तो इससे बहुत लोग बहुत ज़्यादा ना पीछे चले जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता। फर्स्ट थिंग, आपको ये डिसीजन लेने कि आपको ये ब्लॉकेज जो भी आपसे मैच कर रहा है वो कैसे रिमूव करने हैं, एंड अपने ग्रोथ की ओर ध्यान देना है। धीरे धीरे जाएगा आपके, जब ये आप डिसीजन लेंगे एंड इसके बाद आपको देख ले, मैं बता रही हूँ, यूनिवर्स बार बार टेस्ट करेगा, बार बार वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप फिर से करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बस पॉजिटिविटी बनाए, भले ही 1% चांस हो वो काम होने का, बट फिर भी आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए, एंड आप सोचिए कि नहीं, होगा 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 होगा, भले ही वो बिगड़ जाए लास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं। जब आप ये करेंगे ना, धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी बिल्ड होने लगेगी, एंड जो भी आप प्रॉपर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही माइंड ऐसे करेगा कि हाँ होगा, वो होगा, फिर आपके अंदर मनोबल बढ़ेगा और वो सच में रियल में धीरे धीरे काम होने लगेंगे आपके। फिर जो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। इस डिसीजन से ना आपकी फैमिली में तो है ही, सोसाइटी में ज़्यादा इज्जत बढ़ती हुई दिखाई दे रही, और आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करेंगे, फिर यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा। आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इमेज क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है अगर आपने इन ब्लॉकेज को रिमूव कर लिया। डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, आप इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि जो देख के सिचुएशनों को, इस टाइम आप अपने माइंड में सिचुएशनों को क्रिएट करते हैं, रियल लाइफ की सिचुएशनों को देख के माइंड में जैसा क्रिएट करते कि अब ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, अब ऐसा होना चाहिए था, हैं, तो वो उस पर आप जब सुधार लाएंगे ना, जब उस चीज़ को हटाएंगे तो आपको वो बहुत हाई लेवल पर पहुंचा देगी। और देखिए,
आपके लाइफ में फिर पता है ग्रोथ स्टार्ट होगी, कोई नया सोर्स आपके लिए स्टार्ट हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मनी दिलाएगी, आपके घर में सेलिब्रेशन कराएगी, आपको वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में इंक्लूड करेगी, एंड फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी जागेगी और कुछ भी काम करने का ना पैशन बहुत ज़्यादा जागने वाला है। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, प्लीज़ इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है मेरे थ्रू। हम मैसेंजर्स होते हैं रीडिंग वाले, और यूनिवर्स के ही मैसेंजर्स हैं जो आपको मैसेज मिलता है जिससे आप रेजोनेट कर पाते हैं। प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को और अच्छे से कनेक्शन बना सके। सॉरी, मैं नहीं, यूनिवर्स आपकी इसकी एनर्जी से कनेक्शन हो सके। काफ़ी ज़्यादा अगर आप ये पैटर्न होल्ड करते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको पहले बार नया सोर्स मिलेगा मनी का। देखिए यहाँ पे ये साफ साफ बोला जा रहा है कि आप ये पैटर्न ब्लॉक करने में, ये रिमूव करने में, ब्लॉकेज को आसानी से रिमूव नहीं होंगे। ये काफ़ी थोड़ी सा ट्रिकी है क्योंकि ये आपके ओल्ड पैटर्न है। आप अपने आप को बदल रहे हैं पुराने तरीके से, मतलब जो आपका पुराना पैटर्न है जो आप सोचते आ रहे हैं उसको बदलना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। पहली बार ही बता दे रहा है यूनिवर्स कि आपको ये, अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो प्लीज़ इस पर टिके रहिए, क्योंकि इस पर बार बार टेस्ट होगा। आपका ओल्ड पैटर्न है, ये जल्दी से जाएगा नहीं, एंड ये काफ़ी ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप ऑफकोर्स इसमें सक्सेस पा सकते हैं। और मुझे इसके बाद की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और आपको हैंडल करने का तरीका, आपकी इज्जत बढ़ना, एंड आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, और जो अपने आपके अगर जो मनी के आपके रिसोर्सेस हैं वो और ज़्यादा ओपन हो जाना, और कोई नया रिसोर्स मुझे इधर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। तो प्लीज़ इस पर टिके रहना, इस डिसीजन पर। ओके, चलिए और देख लेते हैं। एंड चलिए ये वाला देखते हैं, दूसरे कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या और एडवाइस देना चाह रहा है। फ्रेंडशिप, देखिए इधर यूनिवर्स साफ साफ क्लियरली बोल रहा है कि ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप मत कीजिए जो बेकार हैं, जो खुद ही निगेटिव में फंसे। आप उन लोग के साथ गॉसिप करेंगे, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑफकोर्स आपका भी माइंडसेट वैसा ही होगा। यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि आप अपने सर्कल पर ध्यान दीजिए कि आपके सर्कल्स में आसपास लोग कैसे हैं, कैसे लोग उस सिचुएशनों को देखते हैं। अगर अच्छे से देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं कि नहीं कर लेंगे, अरे ये तो आती रहती है, ऐसा कोई नॉर्मल है ये, या फिर कोई छोटी सिचुएशन को कोई बहुत बड़ा इशू बना दे, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो आपको होप दिखाएं, अरे ये सबके में आता है, कोई बात नहीं, नई बात नहीं है, मतलब निगेटिव चीज़ ना दिखाएं, हैं, आपको रिलैक्स फील कराएं, आपका वो माइंड का प्रेशर बढ़ाए ना। कोई भी छोटी सी चीज़ भी आ गई उस पर बढ़ाए ना कि अब क्या होगा, अब तुम्हारे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ, अरे नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ क्लियर उन्हें दूर रखिए। और जो आपको पॉजिटिविटी दे कि अरे रिलैक्स, ऐसा होता रहता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो उन लोग के साथ बने रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए पॉजिटिव है कि नहीं आसपास। ओके, एंड अच्छे लोगों के साथ ही आप वो कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि आप अपने को टाइम दीजिए एंड अकेले में बैठिए, फिर और अपने बारे में थोड़ा सोचिए। अगर आपने कोई सी भी दिन भर में बातें की हैं या फिर कुछ भी किया, आप वो थोड़ी सी देर के लिए रिमाइंड कीजिए, और आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की, उस बात को आपको कैसे कहना चाहिए था। अपना लेवल हाई कीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले जितना बैठेंगे, अपने साथ में बैठेंगे, तो उतने ही ज़्यादा सिचुएशनों को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए एक दो कार्ड और। आपको इधर वर्क करने के लिए, अपने ऊपर ना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, और ये बहुत इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप चेंजमेंट अपने ऊपर लाते हैं और ठान लेते हैं कि नहीं मुझे अब चेंजमेंट लाना है अपने ऊपर, तो यूनिवर्स भर के टेस्ट लेता है। 3-4 बार लेगा, ज़्यादा नहीं। पहली बार में बिल्कुल सेम का सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर थोड़ी देर दूसरी बार में लाइट होगी उससे, फिर थोड़ी देर में लाइट होगी, और जिससे आप फिर पता पड़ जाएगा, आपको हैंडल करने में मज़ा आएगा अगर आप इस चीज़ को समझ गए। ठीक है, बिलीव कीजिए, हर चीज़ आपके फेवर में होगी, और यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए, मैजिक होता है, रियल में होता है। एंड जो भी आपका प्रॉब्लमों को लग रहा है कि नहीं होगा, इधर यूनिवर्स कह रहा है कि आप प्लीज़ बिलीव कीजिए, मैजिक होता है, और आपके साथ भी होगा, और आपकी लाइफ के साथ भी होगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है सच में। आप जब यूनिवर्सिटी कुछ आपसे बोल रहा है कि प्लीज़ बिलीव कीजिए, आपके साथ भी मैजिक होगा, सबके साथ होता है, जो बिलीव करता है उसके साथ होगा। ठीक है, तो इससे अब ज़्यादा एडवाइस निकालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब कार्ड आया है, इसके बाद से मैं और ज़्यादा कार्ड निकालने की
इच्छा नहीं है मेरे अंदर। चलिए बस यही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।